सास संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सास संगत जी, यह एक ऐसी साखी है जो हमारे विश्वास और श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की असली कसौटी पर आधारित है। सास संगत जी, एक समय की बात है, एक महात्मा जी थे। उनका नाम रामदास था। बचपन से ही उनके जीवन का सुख सत्संग में आकर सेवा करना था। सास संगत जी, हर पल सतगुरु का ध्यान और धन्यवाद करना, सुख में भी और दुख में भी। सास संगत जी, एक दिन उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आ गया। सास संगत जी, व्यापार पूरी तरह से डूब गया। सास संगत जी, घर में खाने तक को भी कुछ नहीं बचा और उनका एक लौता बेटा बुरी तरह से बीमार पड़ गया। सास संगत जी, लोग कहने लगे अब तो रामदास जी टूट जाएंगे, शायद सत्संग छोड़ दे, शायद अब सतगुरु से शिकायत करे। सास संगत जी, लेकिन नहीं, हर दिन की तरह वो सत्संग में गए, सेवा भी की, सिमरन भी किया। सास संगत जी, और उसी श्रद्धा से कहा, दातार, अब जो तूने दिया वो भी तेरा, जो तूने लिया वो भी तेरा। सास संगत जी, लोगों ने पूछा, रामदास जी, इतना कुछ खोने के बाद भी आप शुक्राना कर रहे हैं? सास संगत जी, रामदास जी मुस्कुराए और बोले, अगर हम सुख में शुक्राना करते हैं तो दुख में भी उस परमपिता परमात्मा कृपालु को भूल जाएं। संगत जी, सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है जहाँ जीवन की परीक्षा शुरू होती है। सत्संग जी, कुछ समय बीता, रामदास जी का बेटा धीरे धीरे ठीक हो गए। सत्संग जी, व्यापार में भी फिर से रौनक लौट आई, घर फिर से भर गया खुशियों से। सत्संग जी, सतगुरु के आशीर्वाद से रामदास जी के घर में फिर से सारी खुशियाँ लौट आई और उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है, भगत वो नहीं जो सिर्फ सुख में सिमरन करे, भगत वो है जो दुख में भी श्रद्धा और विश्वास से दातार को याद करे। क्योंकि साथ संगत जी, जब हम टूटते हैं तभी तो सतगुरु हमें सबसे ज़्यादा सहारा देते हैं। साथ संगत जी, अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनिए जी। साथ संगत जी, कमेंट में भी आप अपने विचार जरूर साझा कीजिए जी। साथ संगत जी, इस साखी को इतना शेयर कीजिए जी कि हर कोई जान सके, दुख में भी शुक्राना ही सच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, आप सभी से फिर मुलाकात होगी जी, नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।